ओम नमः सिद्धम। आपने पूछा विजयदशमी का जिन शासन से क्या संबंध है। जिन शासन के अनुसार रावण पृथ्वीनारायण पुण्यवान 3 खंड का खंडाधिपत अर्धचक्रवर्ती सतश्रावक उच्च कुलीन अनेक विद्याओं का धारी बाहुबली और दयावंत असहायों की मददगीर होता हुआ भी जिस प्रकार से सुंदर व्यंजनों में एक बूंद मिट्टी का तेल व्यंजन को या एक बूंद विष उस व्यंजन को असेव्य बना देता है, उसी प्रकार से अनेकों अच्छाइयों के बावजूद भी मनुष्य को एक दुर्गुण पतन का कारण बन जाता है। एक मान कसाय अहंकार का दुर्गुण जिससे उत्पन्न हुई माया और व्यसन उससे ले गया आत्मा को वो नरक। इस प्रवृत्ति का नाम रावण है। सीखना है तो ये सीखने की बात है। उसकी भगनी चंद्रनखा जो बलभद्र और नारायण को रिझाने में असफल हुई और उसकी मायाचारी की बातों से भाई दशानन स्वयं अपने को श्रेष्ठ मनवाने की महत्वाकांक्षा से सामने वाले को भून गोचरी कह के तिरस्कृत करने वाला उसने अकर्णीय कार्य किया। परिजन पुरजनों सलाहकारों नीतकारों की नीत वचनों को ठुकराया और कर्ता बना रहा। अंत में क्या हुआ सारा जगत साक्षी है। रावण के पतन के कारणों को अपने अंदर नहीं पनपने देना, दुर्गुणों का विनाश करना अर्थात अब्रह्म के 10 भेदों का और 10 बाह्य परिग्रहों के प्रति ममत्व मूर्छत्व और उनके निमित्त से मद का अभाव करना, अब्रह्म का त्याग करना, व्यसनों का त्याग करना, विकारों का त्याग करना, दुचित्त का समन करना और 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ये है जिन आगम के अनुसार विजयदशमी। और 10 दिशाओं के दिगंबरत्व के वस्त्र धारण करने की भावना का होना, अंतरंग में 10 प्रकार की आलोचनाओं का प्राचित भावों का होना और कर्म विज्ञान के 10 करणों का चिंतन करके जाने अनजाने कर्मों का अपकर्षण करना, संक्रमण करना और हम 10 प्राणोधारी बने जब तक कि मुझे मुक्ति ना मिले। और 10 प्रकार के साता वेदनी के आश्रय कारण भाव भूत वृत्ति अनुकंपा, प्रत्येक प्राणी मात्र पर दया, वृत्तियों पर दया, अनुकंपा, दान, सलाग संयम, योग वक्रता का अभाव, संयमा संयम, शौच पवित्र निर्लोभमय जीवन, अकाम निर्जरा का हेतु और शांति, क्षमा गुण, साता वेदनी का आश्रय हो तब ये दशहरा होगा। और स्मरणीय है कि पृथ्वीनारायण दशानन भावी तीर्थंकर होगा। नमो सिद्धाणम कहने वालों, नमो अरिहंताणम कहने वालों को विचार करना चाहिए कि आज हम अन्य मतों की देखा देखी अपने बच्चों को पुतले दहन के लिए प्रेरित करें, वहाँ जाएं या अनुमोदना करें। ये भावी परमात्मा की विराधना होगी, अभिनय होगी। और मैत्री के नाम पर पान का सेवन करना प्राणी घात होगा। इसीलिए ऐसे कार्यों की कभी भी जिन अनुयायियों को अनुमोदना नहीं करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ये दशहरा
असत पर सत की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक ये विजयदशमी है। और उन्हें दशमी के बारे में बताना है तो बताइए, हमारे अंतिम तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को वैशाख सुदी दशमी को केवल ज्ञान हुआ था। जिन शासन में उस दशमी की याद करना ये विजयदशमी है। सारांश बातें हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना और जितेंद्रिय होना, अतेंद्रिय स्वभाव की प्रगटता का मार्ग बनाना। जिन शासन में विजयदशमी का महत्व है, अपनी बुराई विकारों पर विजय प्राप्त करना और शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करने वाले अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा मोहिनी कर्म शत्रु है, अरि है, उस पर विजय प्राप्त करने वाले अरिहंत कहलाते हैं। इसलिए हे अनंत परमात्मा के अनुयायियों, अपने मिथ्या मान्यताओं पर विजय प्राप्त करना है, जो सारे विकारों की जड़ है। तब होगी तुम्हारी विजयदशमी। सबके जीवन में सम्यक्त का प्रकाश हो, सबके जीवन में इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हो, सभी कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो। ऐसी मंगल भावना सहित विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं।